नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का के फेसबुक समूह पर दिए गए साप्ताहिक विषय माँ पर लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है माँ और अदालत। इस कहानी को लिखा है लेखिका दिया जेठवानी जी ने। तो आइए अब मैं सुनाती हूँ आप सबको ये खूबसूरत सी कहानी, जिसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, माँ की गोद से अधिक तीर्थ कौन पवित्र। एक न्यायालय में एक बहुत ही विचित्र केस आया। आज तक पारिवारिक मुद्दों, जमीन जायदाद की लड़ाई, तलाक, मारपीट के ना जाने कितने किस्से हमने सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा अद्भुत केस आया जिस पर न्यायाधीश भी उलझन में पड़ गए थे। पहली बार उनके लिए भी फैसला लेना मुश्किल हो गया था। एक 60 साल के व्यक्ति ने अपने 75 साल के भाई पर एक मुकदमा किया। मुकदमा कुछ यूं था कि 60 वर्षीय व्यक्ति ने न्यायाधीश के समक्ष ये कहा कि मेरा बड़ा भाई, जो स्वयं 75 वर्ष का हो चुका है और बूढ़ा भी हो चुका है, इसलिए अब वो मेरी माँ, जो कि 95 वर्ष की हैं, उनकी ठीक से देख रेख नहीं कर सकता। अतः अब माँ की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी जाए। इस पर 75 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी दलील पेश की। माना मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी इतना तो काबिल हूँ कि मैं अपनी माँ की अच्छे से सेवा कर सकूँ, इसलिए माँ मेरे साथ ही रहेगी। हाँ, अगर माँ कहे कि उसे मेरे साथ रहने में कोई तकलीफ़ है तो तू खुशी खुशी उसे ले जा सकता है। इस पर छोटा भाई बोला, माना आप अभी भी काबिल हैं, लेकिन वर्षों से माँ आपके ही साथ है। मैं वर्षों तक यहाँ था ही नहीं, काम के लिए बाहर देश चला गया था, लेकिन अब चूँकि मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे भी माँ की सेवा करने और उनके साथ रहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इस पर न्यायाधीश बोले, तुम दोनों भाई साथ ही क्यों नहीं रह लेते। तब बड़ा भाई बोला, ये सालों बाद आया है, हम भाइयों में तो कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों की आपस में नहीं बनती। इस पर साथ रहने से हमारे रिश्ते में भी दरार पड़ जाएगी। न्यायाधीश महोदय ने कहा, ठीक है, तो दोनों 15-15 दिन माँ को अपने साथ रख लो। नहीं महोदय, इससे माँ को तकलीफ होगी। छोटा भाई दूसरे शहर रहता है, बार बार सफ़र से माँ को परेशानी होगी, हम उसे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकते। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो न्यायाधीश ने माँ से ही कहा, बेहतर होगा अगर आप ही बताएं कि आपको किसके साथ रहना है। इस सवाल पर वो औरत बोली, मेरे लिए तो मेरे दोनों ही बेटे बराबर हैं, मैं किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को तकलीफ़ कैसे दे सकती हूँ। आप न्यायाधीश हैं, आप जो भी न्याय करेंगे मैं खुशी खुशी मान लूँगी। बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद न्यायाधीश ने उस औरत की कस्टडी छोटे बेटे को सौंप दी। फैसला आने पर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले से लगाकर बधाई दी, लेकिन उसकी आंखों से बह रहे आंसू खुशी और गम दोनों बयां कर रहे थे। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश बोले, मैं पिछले 20 सालों से इस कुर्सी पर हूँ। मैंने भाई भाई को लड़ते देखा है, माँ तेरी है, माँ तेरी है कहते देखा है। जायदाद के लिए अपनों को वृद्धाश्रम में छोड़ते देखा है। यहाँ तक कि माँ बाप की हत्या करने वालों को भी देखा है, लेकिन माँ के लिए इस तरह लड़ते दो भाइयों को कभी नहीं देखा है। आज का ये मुकदमा इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। आपकी माँ ने सच में आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। न्यायाधीश महोदय की बात से सहमत वहां उपस्थित सभी लोगों ने
तालियां बजाकर दोनों भाइयों और उनकी मां का अभिवादन किया। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार फिर मेरी तरफ से इस संसार की समस्त माँओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं सादर प्रणाम।